मैं साइमा आज आपके लिए मसूद अहमद बरकाती की लिखी हुई कहानी गूनो और कोयो लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये कहानी का नाम है गूनो और कोयो। किसी जमाने की एक कहानी है दो दोस्तों के बारे में। एक शहर में दो दोस्त रहा करते थे। इनमें से एक का नाम था गूनो और दूसरे का नाम कोयो था। ये दोनों दोस्त शहर में अपनी बेवकूफियों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे। मतलब हमेशा सिली मिस्टेक्स करते रहते थे, जिनकी वजह से ये बहुत ही फेमस हो गए थे। इनको हर कोई जानता था। एक दिन इन दोनों को न जाने क्या सूझा कि एक कुआं खोदा जाए। कुआं यानी वेल, जिसमें से पानी निकलता है ना, गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को भी एक आइडिया आता है कि अब कुआं खोद ही लेते हैं। अब कोयो ने एक ऐसी जगह तलाश की जहां उसको लगता था कि अगर हमने यहाँ कुआं खोदा तो बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जगह सड़क से भी नजदीक थी और खेतों से भी। वहां कुआं खोदा अगर तो सड़क पर गुजरने वाले मुसाफिरों को, यानी जो ट्रैवलर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं ना, यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन मुसाफिरों को अपनी प्यास बुझाने में आसानी होती और खेतों के लिए पानी भी लिया जा सकता था, जिससे खेतों में अच्छी फसल होती। इसलिए कोयो को लगता था कि उस जगह अगर कुआं खोदा तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, यानी ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। फिर कोयो ने अपना आइडिया अपने दोस्त गूनो के साथ भी शेयर किया। गूनो की भी अपने दोस्त की प्लान बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा लगा उसको अपने दोस्त का आइडिया। दूसरे ही दिन गूनो और कोयो तय की हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी उन्होंने जो भी डिसाइड की थी जगह ना, वहां वो दोनों पहुंच गए सुबह सुबह और जमीन खोदनी शुरू कर दी। वो लगातार काम करते रहे। सुबह से दोपहर हो गई और आपको पता है वो कैसे साथ में काम कर रहे थे? उन्होंने ये टेक्निक यूज की, मतलब ये तरीका इस्तेमाल किया कि पहले गूनो ने जमीन खोदनी शुरू की और कोयो मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर डालता रहा, और दोपहर के बाद कोयो जमीन खोदता रहा और गूनो मिट्टी निकाल कर बाहर डालता रहा। यहाँ तक कि मिट्टी निकालते डालते शाम हो गई और उसके बाद रात भी हो गई। सूरज दूर नजर आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे आराम करने के लिए छिप गया। अंधेरा फैल गया। दोनों ने घर जाने का फैसला किया। कोयो ने कुएं में झांकते हुए कहा, गूनो, ये तो बहुत गहरा हो गया है। लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। गूनो ने पूछा, वो क्या? कोयो ने कुएं से निकली हुई मिट्टी की तरफ देखते हुए कहा, ये इतना बड़ा मिट्टी का पहाड़ जो खड़ा हो गया। अरे हाँ, इस मिट्टी को कैसे हटाएं और कहाँ ले जाएं? गूनो को भी मिट्टी के ढेर का एहसास हो ही गया। अब कोयो ने कुछ सोचते हुए गर्दन हिलाई और कहा, अभी तो कुछ समझ नहीं आता कि इस मिट्टी का क्या किया जाए। गूनो ने कहा, खैर जाने दो, अब कल सोचेंगे। और दोनों दोस्त एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर चले गए, यानी बाय बाय बोले और अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह जब दोनों दोस्त आपस में मिले तो कोयो को देखते ही गूनो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। गूनो का चेहरा देखने से ऐसा लगता था जैसे इसने कोई बहुत बड़ा मसला हल कर लिया हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। फिर कोयो ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, लगता है तुमने कोई प्रॉब्लम हल कर ली है, जरा हम भी तो सुने। गूनो ने कहा, हम एक और कुआं खोदेंगे और ये सारी मिट्टी इसमें डाल देंगे और इस तरह ये मिट्टी खत्म हो जाएगी। कोयो ने खुश होते हुए कहा, अरे तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। और फिर कोयो और गूनो मिलकर दूसरा कुआं खोदने लगते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि अभी पहले कुएं का काम अधूरा है, उसमें से पानी भी नहीं निकला है। और दोनों अपना पहला पूरा काम करने के बजाय दूसरा कुआं खोदने में जुट जाते हैं। अब दोपहर तक दोनों दूसरा कुआं खोदते रहते हैं, यहाँ तक कि दूसरा कुआं भी काफी गहरा हो जाता है। और फिर दोपहर के बाद उन्होंने पहले कुएं की मिट्टी दूसरे कुएं में भरनी शुरू कर दी। शाम होते होते पहले कुएं की सारी मिट्टी वो दूसरे कुएं में भर चुके थे। गूनो ने बहुत ही खुश होकर कहा, देखा तुमने, मेरा आइडिया कितना अच्छा था। सारी मिट्टी रास्ते से हट गई और अब पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ मिट्टी का ढेर था। कोयो ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो अब घर चलना चाहिए, रात हो गई है। चलते वक्त इनकी नजर
फिर मिट्टी के ढेर पर पड़ी। मिट्टी का ये ढेर दूसरे कुएं की खुदाई का नतीजा था, मतलब दूसरे कुएं से निकली हुई मिट्टी थी ये। इस ढेर को देखते ही कोयो ने बड़ी हैरत और ताज्जुब से अपने दोस्त गूनो से कहा, अरे गूनो, देखो तो जरा, ये एक और मिट्टी का ढेर बाकी है। गूनो ने कहा, ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। खैर चलो, इसके बारे में कल फैसला करेंगे। और वो घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह मिलकर वो तीसरा कुआं खोदने का प्लान बनाते हैं। जी हाँ, अब उन्हें लगता है अगर तीसरा कुआं खोदेंगे तो दूसरे कुएं की मिट्टी उसमें डालकर खत्म कर देंगे। और फिर उन्होंने शाम तक दूसरे दिन की तरह तीसरा कुआं खोदा और सारी मिट्टी दूसरे कुएं वाली उसमें भर दी। अब आपको क्या लगता है, इस तरह से उनका काम खत्म हो गया? जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब उनके पास तीसरे कुएं से निकली हुई मिट्टी थी। हैरान परेशान होकर दोनों दोस्त घर जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह सुबह उसी जगह पर फिर मिलते हैं। फिर कोयो गुनो से पूछता है, अरे दोस्त, कुछ सोचा तुमने? गुनो कहता है, अरे भाई, पहले दिन का कुआं तो हमने गहरा खोदा था, मगर दूसरे और तीसरे दिन का कुआं ज्यादा गहरा नहीं खोदा था, मतलब कम गहरा था। कोयो ने न समझते हुए पूछा, तो इससे क्या हुआ? गुनो ने जवाब दिया, अरे होता क्या है, हमने कम गहरे कुएं खोदे, इसीलिए मिट्टी बाकी रह जाती थी। कोयो तो जैसे किसी उलझन में पड़ गया था। पूछता है कि तो फिर अब क्या किया जाए? गुनो ने अपनी बात समझाते हुए कहा, अरे करना क्या है, अब हम चौथा कुआं और भी ज्यादा गहरा खोदेंगे, जिससे सारी मिट्टी खत्म हो जाएगी। अब बहुत मेहनत से दोनों मिलकर चौथा कुआं भी खोद डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। जितना ज्यादा गहरा उन्होंने कुआं खोदा, उतनी ही ज्यादा मिट्टी फिर बाहर निकल आई। फिर शाम को कोयो ने तंग आकर कहा, इस मिट्टी से आखिर हमें कब निजात मिलेगी, मतलब कब छुटकारा मिलेगा? गुनो ने जवाब दिया, मेरी समझ में भी अब कुछ नहीं आ रहा है। कोयो ने कहा, बेहतर है कि इस मामले में किसी और से चलकर पूछा जाए, मशवरा किया जाए। उनकी अगर राय ले लें कि क्या करना है तो हमें रास्ता मिल जाएगा। फिर दोनों दोस्त ने जाकर उस शहर के एक बुजुर्ग आदमी की सलाह ली। बुजुर्ग आदमी मतलब जैसे हमारे दादा दादी होते हैं ना, सीनियर्स, जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, तो उनके पास वो जाते हैं और उनको अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। अब बुजुर्ग आदमी क्या कहते हैं, अगर तुम लोग पहले ही किसी समझदार आदमी से सलाह ले लेते तो तुम्हें 4 दिन तक ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अरे याद रखो कि जब कभी कोई बात समझ से बाहर हो तो दूसरों से मशवरा जरूर करना चाहिए, मतलब उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। जब हम अच्छे से सोच विचार करके बड़ों से सलाह लेकर जो काम करते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है, हम उसमें कामयाब होते हैं। और फिर बुजुर्ग आदमी ने मिट्टी को खत्म करने की तरकीब बताई, मतलब अपना आइडिया बताया कि पहले कुएं के साइड की दीवार बनाओ मिट्टी से, जिसे हम मुंडेर भी कहते हैं, और फिर बाकी बची हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैलाकर चबूतरा बना दो, मतलब वो थोड़ा स्टेज जैसा ऊंचा बन जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी जानवर या इंसान रात को अंधेरे में उस कुएं में गिरेगा नहीं। अब इस प्लान पर काम करके दोनों दोस्तों की उलझन खत्म हो जाती है और वो कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम बड़ों की सलाह लेकर कोई काम करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है, और अगर हम किसी उलझन में फंस गए हैं, हमने कोई गलती कर दी है, तो उसे छुपाने के लिए हमें गलती पे गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर के बड़े को बताकर सही रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हम भी गुनो और कोयो की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर के बड़ों से सलाह लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।